हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। मैं दीवानसी। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक नया डिस्प्यूट और खड़ा हो गया है। अब इसमें सच्चाई कितनी है, केवल और केवल अब मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो है नहीं, लेकिन हम लोगों से जो बातें सुन रहे हैं उससे पता चल रहा है। हमारे पास पेंशन का विकल्प आया पहले 1995 में, और काफ़ी लोगों ने पेंशन ऑप्ट कर लिया, लगभग 50% के आसपास। दूसरा विकल्प आया 2010 में। यहाँ लगभग 47 लोगों ने पेंशन का विकल्प अडॉप्ट किया। अब सवाल यह है कि जब पेंशन का विकल्प अडॉप्ट किया गया था और जो रिटायरीज हो गए थे उनको पेंशन कहाँ से मिली। ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये पहली बार विकल्प आया 1995, रेगुलेशन 1995 वाला, तो उससे पहले 26/3/1994 को स्मॉल कमेटी द्वारा सबको सेटल कर दिया गया था कि पेंशन किस किस को कैसे कैसे देनी है, और वो 1/1/1986 से लागू होनी थी। और इसके IBA ने एक लेटर निकाला 17/10/1994 को, उसके बेस में ऑप्शन भी ले लिए, और 1/1/1986 से लेके 31/10/1997 जो पेंशन थी वो भी इन्होंने अपडेट कर दी थी। और ये पेंशन अपडेट की थी वो लागू थी 1/11/1993 से। अब ये कहा जा रहा है कि पहले जो पेंशन शुरू हुई थी 1/1/1986 से, आई एम नॉट श्योर, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, आपके पास हो तो बताना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो जब इन्होंने ऑप्शन लिया IBA के 17/10/1994 के लेटर के आधार पर, और जब इनकी पेंशन अपडेट हुई तो ये बताते हैं कि इनको पेंशन मिली 1/1/1986 से, यानी ये 1994 में लगभग 7 और 8 साल के बाद अपना ऑप्शन देते हैं पेंशन का, क्योंकि उससे पहले तो पेंशन थी नहीं। और 8 साल के बाद जब पेंशन इन्होंने ऑप्ट की और उनकी पेंशन को अपडेट जब हो गई तो उनको पेंशन मिली 1/1/1986 से, यानी डेट ऑफ रिटायरमेंट से। और यही बस सबसे बड़ी बात है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट से ये पेंशन जो मिली इनको, पहले वाले ग्रुप को जो अननोटिफाइड रेगुलेशन पर उनके ऑप्शन लिए गए थे, तो जब 2010 में जो सेकंड ऑप्शन आया था उनमें पेंशनर्स ने जो ऑप्शन दिया था, अब 2010 से आया तो शायद 2009 के आसपास लिया गया होगा ऑप्शन, और जब ऑप्शन लिया था उसी डेट से पेंशन मिली थी, न डेट ऑफ रिटायरमेंट। यदि कोई व्यक्ति 2001 में रिटायर हो गया और वो ऑप्शन नहीं ले पाया तो ऑप्शन लिया 2009 में, तो उसको 2009 से पेंशन मिली डेट ऑफ ऑप्शन से, न डेट ऑफ रिटायरमेंट से। ये जो कन्फ्यूजन है ये क्रिएट हो गया है। अब मेरे ख्याल में हमें तो ज़्यादा इसका पता नहीं, और हमारे काफ़ी पेंशनर्स हैं, शायद ये वीडियो देख करके बताएंगे हमें कि एक्चुअल हुआ क्या था। हमें पता चला है कि जो पहले वाला ऑप्शन था वो 1/1/86 से शुरू हुआ था, क्योंकि 1/1/86 को तो पेंशन थी ही नहीं। पेंशन का ऑप्शन ही 17/10/1994 के लेटर के आधार पर लिया गया था, उसी से ऑप्शन लिए गए थे, उसी से सब कुछ हुआ था। अब ये 17/10/1994 से पेंशन मिली, या फिर इनको पता, अब ये भी निश्चित है कि इनकी पेंशन जो है अपडेट हो गई थी 1/11/1993 को। अब जो पेंशन 1/11/1993 को अपडेट हो गई थी, ऑप्शन उनका 17/10/1994 में लिया था, तो इसका मतलब तो ऐसा लग रहा है कि पेंशन मतलब इनको पीछे से दी गई है, न कि डेट ऑफ ऑप्शन से। तो पेंशन पहले वाले में डेट ऑफ ऑप्शन से मिली है या डेट ऑफ रिटायरमेंट से मिली है, लेकिन दूसरे वाले तो क्लियर है कि डेट ऑफ ऑप्शन से मिली है, न कि डेट ऑफ रिटायरमेंट से। यदि ये परेशानी है तो ये लगभग वैसे ही है जैसे आपको जो ऑप्शन अपडेशन है वो 1/1/1986 से लेकर 31/10/1987 किया, बाद वालों को किया ही नहीं है, जो कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। ये भी एक सशक्त केस बन जाता है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो 2010 में ऑप्शन लेकर रिटायर हो गए थे। तो या ऐसे तो काफ़ी लोग हैं, कोई 2000 में चला गया, 2001 में गया, कोई 2003 में गया, 4 में गया, और लेकिन उनको पेंशन मिली थी एक ही डेट से, डेट ऑफ ऑप्शन से, न डेट ऑफ रिटायरमेंट से। तो मैं तो बड़ा खींचूंगा नहीं इसको, हम तो आपको ही बता सकते हैं। अब जितने भी पुराने लोग हैं, कम से कम 70 साल से ऊपर, 75 साल से ऊपर, वो इस चीज़ को बता सकते हैं कि भाई जो पहली बार जो
आपको पेंशन मिली थी वो डेट ऑफ ऑप्शन से मिली थी या डेट ऑफ रिटायरमेंट से मिली थी? क्योंकि पुनः जो मिला था द्वितीय अवसर वो तो केवल और केवल डेट ऑफ ऑप्शन से है, न डेट ऑफ रिटायरमेंट से। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू।